राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। संबंध शब्द का जो प्रयोग किया जाता है संसार में, साधारण अर्थ तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो उसका सही और विशेष अर्थ है वो उतना लोग नहीं समझ पाते हैं। सम कहते हैं सम्यक प्रकार, बंध माने बंधन। जिस व्यवहार में आदमी अच्छी तरह बंध गया उसको संबंध कहते हैं। फिर मन भी उसी की सोचेगा। जैसे मान लिया जाए स्त्री पुरुष हैं, तो पुरुष स्त्री के बारे में सोचता है क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या रहने की सुरक्षा है 24 घंटा। उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर, और जिन्हीं लाग अपन को हारो, सारा जीवन ही हार देता है, मतलब उनकी सेवा में लगा देता है। जिनसे संबंध है स्त्री पुरुष आदि से। धन सुत दारा कामनावत जिन्हीं लाग अपन पर अपन पवहारो, क्यों तू गोविंद नाम बिसारो। अजहू चेत भजन कर हरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारो। सूर श्याम भगवंत भजन बिन, चलो पछताए नैन जल ढारो। संसारिक संबंधों का ये परिणाम होता है कि सारा जीवन चला गया उन्हीं की सेवा में, उन्हीं की सुरक्षा में। सारा जीवन मनुष्य हार देता है, अपने जीवन को दांव पे लगा देता है, और उसका परिणाम क्या होता है? भजन नहीं किया तो तुम 1000 तर्क करो कि हमने बड़ा अच्छा किया, ये सब पालन किया, पोषण किया, लेकिन चलो पछताए निर्णय जल ढारो। आंसू ही बहाना पड़ेगा, पछता के जाओगे। अपने आप अपनी तारीफ करते रहो, लेकिन सब धोखा है। संसार के जितने संबंध हैं, धन सुत दारा, यही सब चीजें हैं संसार में। कामनावत, इनमें एक भी तुमको मरते समय, मरने के बाद काम में नहीं आएगा। मरने के पहले भी काम में नहीं आता है। जैसे हमारे पास एक आते थे आदमी जी, इनके बहुत पहले। एक दिन वो आए और बोले कि ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारी स्त्री मर जाए। हमने कहा क्यों? कोई तुम लोगों में तो बड़ा प्रेम था, कोई बैर तो था ही नहीं। बोले ज्यादा प्रेम के कारण हम कह रहे हैं। क्या बात है भाई, पूरी बात बताओ। तुम ऐसा अपनी स्त्री के लिए मांग रहे हो आशीर्वाद? बोले उसको कैंसर हो गया और रात भर चिल्लाती है, तो उसका कष्ट हम नहीं देख पाते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सच्चे मन से आपके पास आए हैं कि आशीर्वाद दीजिए, उसका शरीर पूरा हो जाए। पहले हमने समझा था इनका बहू से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए मरने के आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन पीछे पता पड़ा कि नहीं, उनका वास्तव में झगड़ा नहीं, बहुत प्रेम है। उसके कष्ट को नहीं देख पाते। तो अब वो इतना प्रेम है, लेकिन पति कुछ नहीं कर सकता। भागवत में भी यही कहा गया है कि बेटा हो, बेटी हो, स्त्री हो, पति हो, इनका भोग कोई आदमी मिटा नहीं सकता। एक प्रकृति का नियम है। पति के सामने स्त्री कष्ट पा रही है, कोई भयानक बीमारी है, वो उसको मिटा नहीं सकता। न पुरुष स्त्री के भोग को मिटा सकता है, न स्त्री पति के, न बाप बेटा के, न बेटा बाप का। एकः प्रजायते जंतु एक एव प्रलीत, ये अकेले ही पैदा होता है, कोई किसी के साथ पैदा नहीं हुआ आज तक।
एकः प्रलीति, अकेले ही फिर मरता भी है। और एकोन भुंक्ते सुकृतम एक एवच दुष्कृतम, साथ रह लो जन्म भर, लेकिन जितना पुण्य है वो अकेले ही भोगेगा पुरुष या स्त्री, और अपने पाप को अकेले ही भोगेगा पुरुष या स्त्री। कोई भी कष्ट है, शरीर है, बीमारी है, ऐसा नहीं कि पुरुष को फोड़ा भया तो स्त्री को भी हो जाए, स्त्री को जो है जुकाम हुआ तो पुरुषों को जुकाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। ये प्रकृति का नियम है कि एकोन भुंक्ते सुकृतम एक एवच दुष्कृतम। एक परिवार में 5 आदमी हैं, एक के अंदर ज्ञान शक्ति है कुछ, वो उतना परेशान नहीं रहेगा। दूसरा जो जिसमें ज्ञान शक्ति कम है वो छोटी छोटी बातों में तड़फेगा, राग द्वेष से जलेगा और विक्षिप्त होगा, असंतुष्ट होगा। ये सब जो शास्त्र वाक्य है वो सही है। एकोन भुंक्ते सुकृतम एक एवच दुष्कृतम। तो इसलिए ये जो संबंध है, मनुष्य इतना बंध जाता है कि वो दिन रात उसी चिंता में उसका मन, इंद्रियां, शरीर, जीवन सब नष्ट हो जाता है। जिन्हीं लाग अपन पोहारो, अपन पो मने सारा जीवन, उसको संबंध कहते हैं। ऐसा बांध देता है कि वो आदमी जैसे चूहा एक बिल में सारा जीवन काट लेगा, वैसे ही एक मकान आदमी बना लेता है, उस परिवार में सारा जीवन फिर चूहे की बिल की तरह काट लेता है। न वो कभी छूटने की सोच भी नहीं सकता, छूटना तो दूर रहा। वो तो काल छुड़ाता है जबरदस्ती डंडा मार के। मौत वो अखंड नियम सृष्टि का है। तुम्हारा चाहे वो भगवान ने दिखाया कि हमारा इतना बड़ा परिवार, अरबों खरबों यादों, और प्रकृति का नियम पालन किया उन्होंने, सब चले गए। तो ये एक सृष्टि का नियम है कि तुमको अकेले आओ, अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही सुख दुख भोगना पड़ेगा। एक भ्रम है कि वो हमारा साथ दे रहा है, वो दे रहा है। ये सब जो साथ देना वाना है, भगवान ने कहा इसी कर्म ही है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।